Hello everyone, welcome to the another lecture of linear differential equations with constant coefficients। और हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल इन स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसी सीरीज में आज जो हमने देखना है वो रहेगा, अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो चलिए पहले लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जहां राइट हैंड साइड आपको दी हुई है सम टर्म विद एक्स टू दी सम पावर। तो यहां पर पॉलिनोमियल टाइप अगर फंक्शन आ जाए तो एक्स की कुछ भी पावर हो सकती है एम यहां पर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला था जिसे हम yp से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय टर्म्स ऑफ d। तो आज हमने ये सीखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो स्टेप्स में बात करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप 1, फ्रॉम denominator, that is this term, take common the lowest degree term, take common the lowest degree term। तो सबसे पहला काम यह किया जाएगा कि आप इस FD में देखेंगे यहां जितनी भी टर्म्स हैं उनमें होंगी D की पावर्स, और हो सकता है एक ऐसी टर्म हो जिसमें D ना भी हो, तो सबसे लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म को हम कॉमन ले लेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो साथ साथ अगर आपको यहाँ एक एग्जांपल की हेल्प से समझाएं तो मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हो x टू द पावर m डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 2। तो आप देखेंगे यहाँ d की अलग अलग पावर्स हैं और जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है d की तो 1 है, लेकिन वैसे सबसे स्मॉलेस्ट है 2। इसे आप d की पावर 0 भी कह सकते हैं। तो यहां से आप सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर सबसे पहले यहां से लिखते हैं 2 कॉमन लेने पर हमारे पास बचा 1, और जो ये बच गया सारा का सारा ये अब d वाली टर्म्स बच गई हैं, तो इसे हमने कह दिया फाई ऑफ d। और 2 कॉमन लिया है तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, उसे भी हमने फाई ऑफ डी में इंक्लूड कर दिया। तो जब भी आप लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर कुछ इस टाइप का दिखेगा। स्टेप 2, टेक 1 प्लस और माइनस एफ ऑफ डी पार्ट इनटू द न्यूमरेटर with negative power। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब आप इस पार्ट को ऊपर की तरफ ले जाएं, और अगर यहां पर इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाकर इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो हो सकता है यहां 2 कॉमन लेने पर 1 के बाद प्लस आए या माइनस आए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो अगर इस तरह का पार्ट नीचे बन गया है तो उसे ऊपर की तरफ ले जाएं विद नेगेटिव पावर। और स्टेप थर्ड में अब आपको क्या करना है, आपने इस पार्ट ये जो ऊपर जा चुका होगा इस पर अप्लाई करनी है बाइनोमियल थ्योरम। सो अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो अब मैं आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं बाइनोमियल से जो हमें देख लेने हैं ताकि क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 आ जाए तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो उसमें सभी टर्म्स प्लस की आ जाती है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और एक हमें जरूरत पड़ेगी अगर यहां पर प्लस साइन हो जाए, और ऊपर तो फिर से माइनस ही आएगा क्योंकि जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पर एक प्लस है और एक माइनस, तो अल्टरनेट साइन आएंगे, एक माइनस का
फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर से प्लस का, और इस तरह से चलेगा। तो इनका हम यूज़ करेंगे। आप इन्हें बाइनोमियल थ्योरम या ज्योमेट्रिक सम, तो ये आपकी जीपी सीरीज दी हुई है जिसका कॉमन रेशो है, उस हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई मेथड रहेंगे जिनसे इनको प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 1 फॉर टुडे, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो इन ऑपरेटर फॉर्म ये हो जाएगी डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 ऑफ y इज इक्वल्स टू x। और आप जानते हैं इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए दो पार्ट्स में किया जाता है। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी सॉल्व, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो। सो y इज इक्वल्स टू 0। और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए निकाली जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 इक्वल टू 0। और अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करते हैं। तो अगर मैं d की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करूँ तो हम चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो 1, d को 1 पुट करने पे -3 -6 प्लस 8, तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है 0। सो d इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन आने पर अब बचे हुए सॉल्यूशन के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। तो इसके कोफिशिएंट रहेंगे 1 -3 -6 एंड 8, और डिवाइड करने जा रहे हैं 1 से। तो 1 इंटू 1 -2, 1 इंटू -2 इज -2, ये हो जाएगा -8, एंड 1 इंटू -8 is -8 and this part will become 0। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसे देखें तो क्या हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे d माइनस 4 एंड d प्लस 2, और यहाँ से d की दो वैल्यूज आ जाएंगी 2 एंड -2 एंड 4। तो टोटल हमारे पास d की 3 रूट्स बन चुके हैं जो कि हैं 1। सो d इज इक्वल्स टू 1 -2 एंड 4। और अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें तो वो हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -2x प्लस c3 e टू द पावर 4x। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। और अब नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम पार्टीशन कर देते हैं इस पेज का, और यहाँ पर अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो आप जानते हैं अगर ये ऑपरेटर फॉर्म दी हुई है हमें, तो यहाँ से yp निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है x डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8। और अभी अभी हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का स्टेप्स देखे थे। तो सबसे पहला स्टेप था यहाँ पर सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लिया जाएगा। तो 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आया 1, और बची हुई टर्म्स के डिवाइड में आ जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय 8। और मेथड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप था इस पार्ट को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट 1 प्लस डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d बाय 8 होल पावर -1, और x रहेगा एज इट इज। और अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, अल्टरनेट साइन आएंगे। तो सबसे पहली टर्म आती थी 1 प्लस, अगर x हो तो यहाँ x आ जाता था, तो ये टर्म एज इट इज लिखी जाएगी डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d बाय 8, और फिर अल्टरनेट साइन माइनस के साथ अगली बार इस टर्म का लिया जाएगा स्क्वायर। तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d बाय 8 होल स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट आएगा इस टर्म का क्यूब, और इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन हमने कहां तक इसकी पावर्स को लिखना है, तो यहां पर नेक्स्ट आ रहा है x। आप ये देखेंगे कि आपके दिए गए क्वेश्चन में
डी की, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, डी की नहीं देखी जाएगी, x की देखी जाएगी। तो x की मैक्सिमम पावर है 1, तो मुझे यहाँ पर वो टर्म्स चाहिए होंगी जिनमें d की मैक्सिमम पावर 1 हो। इस ब्रैकेट में d की पावर मैक्सिमम तो 3 है लेकिन 1 है, यहां पर भी d की पावर 1 है, लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो ये d स्क्वायर वाली टर्म्स बाहर आएंगी जो हमें नहीं चाहिए। और इसी तरह से इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो तो क्यूब है, वहां तो d क्यूब वाली टर्म्स आएंगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो बस हम यहीं तक लिख देंगे और यहां मेंशन कर देंगे इग्नोरिंग हायर पावर्स। और अभी आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा कि क्यों हमने इग्नोर कर दिए हैं हायर पावर्स। और अब इसे आगे सॉल्व करें तो 1/8 ब्रैकेट 1 प्लस इस 1/8 को भी हम आगे लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट में हमें मिल रहा है डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 6d। और हमें इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से भी डी स्क्वायर आएगा, तो यहीं तक रोककर और बल्कि हम इस स्टेप के लिए कह देते हैं इग्नोरिंग हायर पावर्स, क्योंकि यहां पर तो और भी आनी थी टर्म्स, हमने आगे की भी छोड़ दी हैं, इसे भी छोड़ दिया है, सिर्फ यहीं तक हमें जरूरत है। और साथ में है x। इसे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो 1/8, अब x की 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा x, फिर प्लस में 1/8 है डी क्यूब x। आप d का मतलब समझते हैं, d का मतलब था डेरिवेटिव, तो इसका मतलब होगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का पहली बार करने पर 1 और दूसरी बार में ही 0 हो जाएगा, और इसी तरह से ये डी स्क्वायर x ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। माइनस 6dx, इसका मतलब रहेगा 6 और डेरिवेटिव ऑफ x जो कि क्या होता है 1, तो यहां 6 ही रहेगा। और फाइनली 1/8 x प्लस, और 1/8 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/8 जिसे लिखा जा सकता है 3/4। तो ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फाइनली सॉल्यूशन लिखना होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में अब आप जानते हैं हम y लिख देते हैं, y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 3 टर्म्स हमारी यहां पर हैं और एक टर्म यहां, ये मिलकर बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो क्वेश्चन 2 फॉर टुडे, और हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ये है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। और अब यहां पर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट ही सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो बात करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे yp से डिनोट किया जाता है वो रहेगा e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d। अब आप यहां देखें तो ये दो तरह के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ये हो गए वही एल्जेब्रिक x की पावर m वाले। तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। e टू द पावर 2x के नीचे इस डिनोमिनेटर को अलग लिख लेते हैं, और ये दोनों ही x की पावर हैं तो इन्हें इकट्ठा रख लेते हैं, और इनके नीचे हम इस पार्ट को अलग कर देते हैं। हमने अब इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन देखा था कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इनके लिए तो सिंपल स्टेप्स रहता है, हम पुट कर देते हैं d को, अगर यहाँ e की पावर ax हो तो d को a पुट किया जाता है, तो यहाँ इस बार d को पुट किया जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट के लिए हमें मिलेगा e टू द पावर 2x, और d को 2 पुट करने पे तो 2 क्यूब रहेगा 8, यहाँ 2d स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और प्लस d की जगह फिर से आ जाएगा 2। और अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। तो जब भी x की पावर वाले क्वेश्चन थे तो हमारा तरीका था नीचे से लोवेस्ट टर्म कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, और यहां से अब हम d कॉमन ले लें तो हमें d कॉमन लेने पर आ रहा है 1, और यहां है d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। नेक्स्ट इस पार्ट के लिए तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है जो कि हो गया e टू द पावर 2x बाय 18।
इस पार्ट को और सॉल्व करना है, तो 1/d तो रहेगा एज इट इज, और यहां से अगर आप देखें एक स्टेप और लिया जा सकता है, 1 प्लस यहां से एक d कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा d² प्लस 2d, और ऊपर है हमारे पास x² प्लस x। नेक्स्ट स्टेप e⁻²x बाय 18 1/d, इस पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यह है 1 प्लस d² प्लस 2d रेज टू पावर -1, और साथ में यहां पर है x² प्लस x, तो e⁻²x बाय 18 प्लस 1/d। और अब आपको ये सोचना होगा कि इसका एक्सपेंशन हम कहां तक लिखें। तो मैं पहले से ही बता देता हूं, अगर आप इस पार्ट को देखें तो यहां x की सबसे बड़ी पावर है 2, इसका मतलब मुझे एक्सपेंशन में मुझे एक्सपेंशन में वो टर्म्स चाहिए होंगी जहां पर d की पावर 2 आती हो, और उससे ज्यादा पावर्स हमें नहीं चाहिए। तो यहां प्लस यहां माइनस, अल्टरनेट साइन है, तो पहली टर्म आएगी प्लस, अगली टर्म आएगी माइनस d² प्लस 2d, उससे अगली टर्म हो जाएगी d² प्लस 2d होल स्क्वायर। चलिए और भी लिखते हैं, इससे नेक्स्ट टर्म जो होगी वो हो जाएगी माइनस के साथ d² प्लस 2d होल क्यूब, और इस तरह से प्लस फिर माइनस टर्म्स चलती जाएंगी। इसके आगे का क्वेश्चन मैं इस पोर्शन में करता हूं ताकि हमें ये पिछला भी सब दिखता रहे। तो फर्स्ट पार्ट का तो सोल्यूशन हमें मिल चुका है, e⁻²x बाय 18 प्लस 1/d, और अब मुझे सोचना है कि कहां तक टर्म्स ली जाएं और किन को इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि बाहर है x² प्लस x। तो आप देखिए किस किस टर्म में आपको d² वाली टर्म मिलेगी, क्योंकि x की पावर 2 है, तो जितनी x की हाईएस्ट पावर है उतने ही मुझे d की पावर चाहिए। तो 1 एज इट इज, यहां पर ये d² है 2d, ये दोनों टर्म्स हमें चाहिए, तो माइनस का d² माइनस का 2d, फिर है प्लस, ये है d² प्लस 2d का होल स्क्वायर। जब आप इस स्क्वायर के फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा d⁴ प्लस 4d², और फिर 2ab का फॉर्मूला लगाएं तो 4d³। तो इस ब्रैकेट से भी एक टर्म में है d², तो मतलब ये ब्रैकेट भी हमें चाहिए। फिर है माइनस, अगली जो टर्म है यहां देखिए d² प्लस 2d का क्यूब। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो सभी टर्म्स d² से भी ज्यादा होंगी, ये d⁻6 हो जाएगा, ये d³ हो जाएगा। जब 3ab का फॉर्मूला लगेगा तब भी सारी टर्म्स d² से बड़ी होंगी, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं और यहां पर हम नहीं लिखेंगे और साइड में मेंशन कर देंगे इग्नोरिंग हायर पावर्स, कि इसके आगे वाली सारी ब्रैकेट्स को हमने इग्नोर कर दिया। अब क्यूब के बाद पावर 4 आनी थी, जब क्यूब में ज्यादा पावर्स आ रही हैं तो 4 में उससे ज्यादा आएंगी, 5 में उससे ज्यादा, तो सिर्फ ये ही इग्नोर नहीं, इसके बाद की सभी इग्नोर हो चुकी हैं। इग्नोरिंग हायर पावर्स। तो e⁻²x बाय 18 प्लस 1/d। अब यहां पर x² प्लस x की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस x, माइनस d² जब इस पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, x² का 2x, 2x का 2, और x का 2 बार डेरिवेटिव करने पर 0 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो x² का 2x और x का 1, फिर प्लस d4, मतलब इसका 4 बार डेरिवेटिव करो तो दो सेकंड डेरिवेटिव में ही ये टर्म 2 हो जाती है, इसका थर्ड डेरिवेटिव भी 0 और फोर्थ डेरिवेटिव भी 0। और इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा क्यों हम हायर पावर्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव उनके लिए 0 हो जाता है। तो d⁴, ये फोर्थ डेरिवेटिव में 0, नेक्स्ट 4 एज इट इज d², तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो x² का 2x, 2x का 2, और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अगला है d³ और इन दोनों का ही थर्ड डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो यहीं तक टर्म्स मिलेंगी। और फाइनली e⁻²x बाय 18 प्लस 1/d,
और अब इस पोर्शन को और सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सबसे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो ये है e टू द पावर 2x बाई 18 प्लस 1 बाई डी। यहाँ और सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर वाली तो सिर्फ एक ही टर्म है और एक्स वाली x माइनस 4x, तो हमें मिल रहा है माइनस 3x और माइनस टू प्लस 8, तो ये हो जाएगा प्लस 4। अभी भी यहाँ एक स्टेप और आएगा। 1 बाई डी का क्या मतलब था? तो शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि d का तो मतलब होता है d बाई डी एक्स और 1 बाई डी का मतलब था अगर इस पर x लग रहा है तो दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। तो अब हमें यहाँ 1 बाई डी को हटाकर इस स्टेप का इंटीग्रेशन करना होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी एक्स क्यूब बाई 3, सेकेंड टर्म हो जाएगी 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 का आ जाएगा 4x एंड दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरह से हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व किया। सो क्वेश्चन 3, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पहले से ही ऑपरेटर फॉर्म में दी गई है और राइट हैंड साइड पर यह दिया गया है। मैं फिर से सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बात करता हूं यहां पर। तो अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो yp, तो यहां पर हमारे पास टर्म है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस x और डिवाइड में आ जाएगा d माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डी प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस बार d की टर्म्स हमें ब्रैकेट में दी गई है तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं और एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये क्या टर्म्स हैं। तो d माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d और नेक्स्ट हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d और अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में तो है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस x। यहाँ पर इस पार्ट को आप a मान लीजिए और इसे b, तो ये a माइनस b और ये a प्लस b। तो फॉर्मूला बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा 4d स्क्वायर। और फिर से इसे एक्सपेंड करें तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस x और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो d टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2d स्क्वायर और नेक्स्ट है माइनस 4d स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस x d टू द पावर 4 प्लस 1 और इसे सॉल्व कर आ गया माइनस 2d स्क्वायर। अब आप यहां देखें तो न्यूमरेटर में ये एक्चुअल में 3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। एक यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और एक एल्जेब्राइक या पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 के नीचे इस पार्ट को अलग लिखते हैं जो कि है d टू द पावर 4, फिर मैं लिख देता हूँ माइनस 2d स्क्वायर फिर 1, नेक्स्ट e टू द पावर x डिवाइडेड बाई d टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट हो जाएगा x डिवाइडेड बाई d टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2d स्क्वायर। तो 1 बाय 1 अब इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं एक साथ ना कर इसे हम कह देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई d टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1। हमने वो क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं जिनमें यहाँ साइन या कोस हो, लेकिन इस बार यहाँ साइन का स्क्वायर आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्मूले में चेंज करते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि है 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 और सिमिलरली फिर साइन स्क्वायर x बाई 2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस 2 थीटा आता है यहाँ पर, यहाँ थीटा हो तो यहाँ डबल हो जाता है। तो सिमिलरली ये बन जाएगा 1 माइनस कोस x बाई 2 को मैं आगे लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाय d टू द पावर 4
माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1। और अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हम 1 के डिवाइड में इस पार्ट को अलग कर देते हैं, d⁴ माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, और cos x के डिवीजन में इसे अलग से लिख देते हैं। तो ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस बन गए हैं। और अब यहां 1 को हम लिख सकते हैं, हमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें यहां 1 आ जाए, लेकिन 1 को लिखा जा सकता है e⁻0x, क्योंकि e⁻0 1 होता है। और अब हम इसे एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। तो e⁻ax, तो आप जानते हो फॉर्मूला, e⁻ax अपॉन f ऑफ d हो तो इसे लिखा जा सकता है e⁻ax, और d की जगह a को पुट कर दिया जाता है। तो यहां पर अब d की जगह पुट किया जाएगा 0, और इस टाइप के क्वेश्चंस में d को नहीं d स्क्वायर को पुट किया जाता है, और क्या माइनस a स्क्वायर। तो cos ax में यहां a की जगह है 1, तो d स्क्वायर को पुट करेंगे -1। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो बाहर है 1/2 और e⁻0x, और d को 0 पुट करने पर ये पार्ट 0, ये 0, और हमें मिल गया 1, और प्लस cos x, यहां d स्क्वायर को -1 पुट करें तो d⁴ हो जाएगा +1, यहां d स्क्वायर को -1 पुट करने पे -2 और -1 हो जाएगा +2, और यहां आ जाए +1। तो 1/2 e⁻0x, ये 1 आ गया, और यहां पर हमें मिल रहा है cos x/4। और फाइनली जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके मिला 1/2 प्लस cos x/8। और अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में है e⁻x डिवाइडेड बाय d⁴ माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर अब पुट किया जाएगा d को, तो e⁻1x, तो d को 1 पुट करेंगे, और ये हो जाएगा e⁻x, d को 1 पुट करने पर 1 -2 प्लस 1, और यहाँ e⁻x के डिवीजन में बन गया 0, जिसे कहते हैं केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर में x को पहले लिख लिया जाता है, फिर e⁻x, और नीचे वाले पार्ट का कर दिया जाता है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 4d³ माइनस 4d और 1 का 0, और अब फिर से पुट किया जाएगा d को, तो e⁻x, d को 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर x e⁻x, और d को 1 पुट करने पर ये फिर से बन गया 0, एंड दिस इज सेकंड केस ऑफ फेलियर। और अब एक x और आएगा, ये बन जाएगा x² e⁻x, और फिर से अब इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 12d² माइनस 4, और अब फिर से पुट किया जाएगा d को 1, और फाइनली ये बन गया है x² e⁻x, d को 1 पुट करने पे 12 माइनस 4 8। ये हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। और अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, और यही हमारे आज के मेन क्वेश्चंस रहे हैं जिनमें x⁻ दिया हो। तो x डिवाइडेड बाय d4, पहले लिख लेते हैं -d², फिर +1। और हमने कहा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है सबसे लोवेस्ट डिग्री को कॉमन ले लीजिए। तो इस बार तो 1 ही है, तो 1 को तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, और प्लस ये दोनों टर्म्स लिख लेते हैं d4 माइनस 2d²। और नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो 1 प्लस d⁻4 माइनस 2d², और इस पूरे की पावर हो गई -1, और साथ में है x। और अब यहाँ अप्लाई करते हैं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल अल्टरनेट साइन है, तो 1 माइनस d⁻4 माइनस 2d², और फिर प्लस आ जाएगा d⁻4 माइनस 2d² होल स्क्वायर, और फिर माइनस आ जाएगा d⁻4 माइनस 2d² होल क्यूब, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन चलता जाएगा। और अब हमें सोचना है कि कौन सी टर्म्स को इग्नोर करना है और कि कहाँ तक टर्म्स लेनी है। तो 1 यहाँ पर d⁻4, हमारी x की पावर है 1, तो हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन पावर्स में जहाँ d की पावर 1 होगी, तो इसे भी इग्नोर करना होगा। और अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो फिर तो अगले सारे इग्नोर होंगे ही होंगे।
तो बस सिर्फ यहाँ पर 1 तक लिख लीजिए, यहाँ पर है x और यहाँ लिख लेते हैं इग्नोरिंग हायर पावर्स, क्योंकि वो सभी डेरिवेटिव x के 0 बन जाएंगे, तो इग्नोरिंग हायर, तो यहाँ से हमें सिर्फ मिल रहा है x। और फाइनली अब आप इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे और वो आपका बन जाएगा yp। तो yp में आप फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो कि है 1/2 प्लस cos x/8, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन जो कि है x² e⁻x/8 और थर्ड पार्ट से हमें मिला x, ये बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। थैंक यू।